आपकी नज़र से ये वाक़यात और इससे जुड़े कई माजी के वाक़यात भी आपकी नज़र से गुजरे होंगे, आपको क्या महसूस होता है कि क्या शोबिज़ की इंडस्ट्री, जहाँ पे हम देखते हैं कि स्नैपचैट्स और सेल्फीज़ और टिकटॉक और इंस्टाग्राम जितने जैसे प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे लोगों की एक बहुतात है, आपके आसपास आपके फ्रेम में बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, लेकिन असल में आपकी ज़िंदगी इतनी तन्हा है कि आप मर जाते हैं और आपको कोई पूछ नहीं रहा होता, किसी को मालूम नहीं होता कि आप तो गुजर गए और आपको गुजरे भी कई माह गुजर गए। नीला, देखिए, मैं समझती हूँ कि इसमें दो तीन चीज बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो ये कि अम, अ, कोई इस तरह से गुजर गया, लोगों को पता नहीं चला और एकदम साइलेंस में उसकी मौत हो गई। आसपास लोगों को नहीं पता। देखिए, इस तरह की चीज वैसे तो होती है, दुनिया भर में होती है। डिप्रेशन में लोग अपने आप को खत्म कर लेते हैं, सुसाइड में कर लेते हैं, वगैरह वगैरह। मगर मुझे ज्यादा कंसर्न इस बात का है, क्योंकि ये चीज तो होती है और ये होनी नहीं चाहिए। हमने एक ऐसी सोसाइटी बनाई नहीं है जहाँ पे हम केयर करें एक दूसरे का ना। मगर अगर हम खास कुछ प्रोफेशंस को देखें, और जैसे आप जिक्र कर रही हैं कि ये शोबिज में बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजूहात क्या है? एक तो ये है कि अभी तक हमारे समाज में शोबिज, और उस, खैर मैं ये लफ्ज शोबिज पसंद नहीं करती हूँ, जी जी, आई मगर नो। आप इसको आप बोल दें, मीडिया बोल दें, आप जी जी, इसको परफॉर्मिंग आर्ट्स बोल दें, परफॉर्मिंग आप आर्ट्स, इसको। जाहिर बात है ज़्यादा ज़्यादा रीजनेबल एक लफ्ज़ है परफॉर्मिंग आर्ट्स, बिल्कुल। क्योंकि ये जो सारे प्रोफेशंस हैं, मतलब अगर मैं डांस करती हूँ या मेरे साथ ही कोई सिंगर है या कोई पेंटर भी है या स्कल्पटर है, या मॉडलिंग करती है, तो ये प्रोफेशंस को अब तक हमारे समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया है, स्पेशली फॉर विमेन, फॉर गर्ल्स। तो एक तो ये चीज है कि हमें ये नोशंस, ये स्टीरियोटाइप्स तोड़ने हैं कि कोई अगर स्क्रीन पे आ रहा है या स्टेज पे आ रहा है या परफॉर्म कर रहा है, वो बस बुरी एक औरत है। हम्म। ये जो शरीफ और बुरी का जो हमारे तस्वुरात हैं, तस्वुर हैं, वो हमें स्मैश करने हैं। क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि कोई शरीफ। अच्छा, जिंदा होते हुए तो जाहिर है शीमा जी, मैं फर्क तरफ भी नुक्ता लेके जाऊंगी। जिंदा होते हुए तो जाहिर है आपको इस तरह के स्टीरियोटाइप से आपने सारी जिंदगी लड़ा है, और हमें पता है कि आपने बड़े मुश्किल वक्त में, जब हमारा समाज बहुत ज्यादा घुटन का शिकार था, जब बिल्कुल बुनियादी आजादियां नहीं थी, आपने उस जमाने में लड़ा है। लेकिन आज आप देखिए कि मरने के बाद भी लोग माफ नहीं कर रहे हैं, और मरने के बाद भी जो किरदार कुशी है वो दैट इज सो अनफॉर्चुनेट कि हमारी एक एथिक्स भी है ना, समाजी एथिक्स है, मजहबी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो जैसे आपने कहा कि अगर किसी का बेटा ऐसे घर छोड़ के आ जाए और बोले कि नहीं, मैं अकाउंटेंसी नहीं, मैं आर्टिस्ट बनूंगा, तो उसको ये नहीं करते कि छोड़ दें, उसको ये नहीं करते कि बोल देंगे भाई ये तो हम मर जाए तो हम इसकी बॉडी नहीं लेंगे या जो कुछ भी। बट एक्चुअली आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस पर्टिकुलर केस के यस यस। बाप ने क्या कहा, माँ ने क्या कहा, बिकॉज सच पूछे तो तंजीला, एक्चुअल करेक्ट इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती है आजकल के जमाने में। अंदर क्या है वो वन नेवर नोज। बट जो जो एक जो हम बात जिस पे कर सकते हैं वो ये कि क्यों लड़कियों, सो ये पूरा वो जो हम जिसे कहते हैं एक सिर्फ पिदरी समाज नहीं, मगर एक ऐसा समाज जहां लड़कियों को नापसंद किया जाता है। यू ऑलमोस्ट कैन से कि लड़कियों से एक तरह से नफरत है कि और इस बात से तो ये कि वो लड़की अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर रही है। यस। सबसे बड़ी बात यह है ना, दैट इज व्हाई आई वांटेड टू टॉक ऑन दिस इशू, कि जो बेसिक प्रॉब्लम इसके, हाउ डेयर, कैसे हिम्मत कैसी होती है एक लड़की को कि वो अपने फैसले खुद करे। हम तो नहीं इजाजत दे रहे, और अगर उसे करना है फैसला तो जाए, भाड़ में जाए, मर जाए, हमें हम हमारा ताल्लुक कर। शीमा जी, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है जो फरा उठा रही हैं कि जाहिर है फिर ताल्लुक, इसका मतलब है कि इंडस्ट्री के अंदर इतने साल काम करने के बावजूद वो किसी रियलिटी शो का हिस्सा भी थी ये खातून, इतनी हमारी दोस्तियां, हम इतने प्रोजेक्ट्स में लोगों के साथ काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक इंसानी कदर के तौर पर आप जुड़ जाते हैं। आपने सारी ज़िंदगी जहाँ जहाँ परफॉर्म किया, जाहिर है लोग आपसे जुड़े रहे, राब्ते में रहे। ये क्या है, हम क्या वाकई वर्चुअल रियलिटी में चले गए हैं? सिर्फ सोशल मीडिया की जो एग्जिस्टेंस है वहाँ पे सारी कंसंट्रेशन है, जो असल दुनिया में ताल्लुक है वो नहीं रहा क्या? जी तंजीला, आप सही कह रही हैं, ऐसा ही है।
और बट आई वुड लाइक टू अगेन से कि दिस हैपेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। कितने सारे एक्टर्स दुनिया में अपने घर कमरे में इतने इतने पैसों के बावजूद मर गए और लोगों को 2-2 3-3 दिन तक पता नहीं चला। हम्म। बट एक्चुअली आई थिंक द मोर इम्पोर्टेंट इशू इज कि अगर बेटा होता तो उसको माफ कर देते। मगर अब आप देख लें, कंदील बलोच के केस में देख लें, आप जाहिर जाफर के केस में देख लें, एक्सेप्टेंस है। मगर बेटी नहीं डिसाइड करे, बेटी अलहदा नहीं रहे, बेटी अपने जो उसकी ख्वाहिश है वो नहीं कर, दैट इज माई मोर बेसिक कंसर्न के। बट इसमें मैं ये भी कहूंगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है माशरे में, फैमिली स्ट्रक्चर्स टूट रहे हैं। अब बहुत बहुत बेतहाशा लड़कियां अकेले रह रही हैं, और अपने घरों से दूर रह रही हैं, और बहुत दफा माँ बाप से इतना ज्यादा कांटेक्ट नहीं है, विच आई थिंक इज फाइन। दुनिया भर में जब डेवलपमेंट होता है सोसाइटीज का, तो फैमिली स्ट्रक्चर्स टूटते हैं, नए फैमिली स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक्सेप्टेंस करना पड़ता है माँ बाप को कि अब हमारी बेटी जो है वो भी एक अडल्ट इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है, और उसके जो डिसीजंस हैं हमें उसको रिस्पेक्ट करना तो चाहिए। ये जो घुटन है औरतों के लिए, ज़ाहिर है घर के अंदर भी घर के बाहर भी, वो चादर और चार दीवारी वाली बहस में तो मैं पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि जितना अब्यूज़ औरतों का घरों के अंदर है वो तो एक बिल्कुल हम एक लंबी बहस में चले जाएंगे। लेकिन जी ये जी जो माशरे की घुटन है, ये जो जी सोशल मीडिया पे वल्चर्स हैं जो कह रहे हैं कि ऐसी हरकतें थी, काम ही ऐसा चुना था, शोबा ही ऐसा चुना था, मौत भी ऐसी नसीब होनी थी, वो जो जजमेंट का डे रोज़ाना औरतों के लिए लगा के बैठ जाते हैं, उनके लिए आप शिमा जी लास्ट में क्या कहना चाहेंगी, क्या क्या करना चाहिए? अरे, ये जो हम मीडिया जो है ना, ये इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज मीडिया के थ्रू बहुत इन्फ्लुएंस होता है लोगों के जहनों पे। सो बेसिकली हमें क्या करना है तंजीला, वी हैव टू, एंड आई फील दैट दिस इज आल्सो माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज somebody involved in the arts, as somebody who is out in the public, कि वी हैव टू चेंज दीज वैल्यूज। ये इकदार बदलने हैं, ये ख्यालात बदलने हैं, माँ बाप के, भाई बहन के, सबके, के क्यों औरत अकेली नहीं रह सकती, क्यों? और हमें उसको एम्पावर करना चाहिए कि ठीक है, तुम्हारी हिम्मत है कि तुम रह रही हो, तुम कमा रही हो, तुम रह रही हो, तुम अपनी जिंदगी बना रही हो। आई थिंक वी नीड टू एनकरेज दीज। ये लड़कियां जो है ये हमारी हेरोइन्स हैं, जो इतने मतलब इतना अब्यूज है, इतना एक्सप्लॉइटेशन है। आप जानती ही हैं, हम सब जानते हैं, एक लड़की जब किसी ऑफिस में जाती है कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, तो सारे मर्द उसको उसी नजरों से देखते हैं कि अच्छा, तो ये हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो दे आर फाइटिंग एट सो मेनी बिल्कुल, ये बड़ा ब्रेव काम है एक्चुअली। बहुत हाँ brave काम हाँ, है। फरा तो मैं आप औरतों को, इन लड़कियों को, आई रियली एडमायर देम एंड आई गिव देम एज मच। आई थिंक इनको जितना हम पावर दे सकें, जितनी हिम्मत दे सकें, जितना सॉलिडेरिटी और जितना इनके साथ खड़े हो से, ये हमको नहीं कहना चाहिए अरे तुमको अपने माँ बाप नहीं छोड़ने चाहिए तुम्हें। दिस इज नॉट द इशू। The issue is that today's world, every child, whether it's a girl or a boy, has must have equal rights.